लेने के लिए पहुँच चुके हैं और जो भी आज पाएंगे वो पहुँच रहे हैं और साथ साथ में करूँगा फादर अल्बर्ट खलगो को मैं आमंत्रित करता हूं, वे अतिथियों को शॉल के द्वारा सम्मानित करें। आदरणीय मुख्य अतिथि जी, मैं आपको झंडोत्तोलन के लिए आमंत्रित करता हूँ। मुख्य अतिथियों को शॉल के द्वारा सम्मानित करें। जोरदार तालियां बजा दें। तालियां बजाते रहेंगे। आमंत्रित करता हूँ। महात्मा गांधी दल झंडे के साथ तिरंगे झंडे को सलामी देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इस महापुरुष ने भारत को स्वतंत्र दिलवाई। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इन्होंने देश को आज़ादी दिलाने के लिए बड़ा त्याग दिया। वे कई बार जेल गए। इन्होंने मानव हित में सब कुछ लुटा दिया, तरह तरह की यातनाएं झेली, तब देश को आज़ादी मिली। पंडित जवाहरलाल नेहरू दल झंडे के साथ सलामी देने के लिए आगे बढ़ रही है। 15 अगस्त 1947 को
भारत देश आज़ाद हुआ। जवाहरलाल नेहरू जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने। देश में स्वतंत्रता के साथ साथ कई समस्याएं आई। भारत दो भागों में विभाजित था। जवाहरलाल नेहरू जी ने दृढ़ता से काम लिया और देश में शांति स्थापित की। सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने इंडियन सिविल सर्विस के प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी से त्याग कर पत्र देकर देश के विद्यार्थियों और जवानों को आज़ादी के संघर्ष में जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने भारतीयों को संघर्ष में शामिल किया और संघर्ष में शामिल करते हुए आह्वान किया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। रानी लक्ष्मीबाई ऐसी देशभक्त थी जो कि अपनी जान की परवाह न करते हुए वह इस मातृभूमि की रक्षा करते करते वह अपनी जान अपनी अंतिम सांसों तक अंग्रेजों से सामना करती रही। खूब लड़ी, मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। चंद्रशेखर आजाद एक निडर एवं क्रांतिकारी महान स्वतंत्र सेनानी थे। भारत के नागरिकों को आज़ादी दिलाने के लिए वह अपना नाम को आज़ाद कहा था, पिता का नाम स्वतंत्र। इंदिरा गांधी राजनीतिज्ञ थी जो भारत की पहली प्रधानमंत्री थी और अब तक एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही। भीमराव अंबेडकर समाज सुधारक और राजनीतिक नेता थे। इन्होंने देश को चलाने के लिए संविधान का निर्माण किया तथा देश को युवाओं का मार्गदर्शक बना। लाल बहादुर शास्त्री जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में गांधीवादी विचारधारा का अनुसरण करते हुए देश की सेवा की और आज़ादी के बाद भी अपनी निष्ठा और सच्चाई में कमी नहीं आने दी। शास्त्री जी ने किसानों को जय जवान जय किसान का नारा दिया। महात्मा गांधी दल झंडे को सलामी देने के लिए तिरंगे साथ आगे बढ़ रहे हैं। इस महापुरुष ने भारत को स्वतंत्र दिलवाई। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। झंडे के साथ तिरंगे झंडे को सलामी देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। 15 अगस्त 1900 देश में स्वतंत्रता के साथ साथ कई समस्याएं आई। भारत दो भागों में विभाजित था। जवाहरलाल नेहरू जी ने दृढ़ता से काम लिया और देश में शांति स्थापित की। सुभाष चंद्र बोस दल झंडे के साथ तिरंगे झंडे को सलामी देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इन्होंने इंडियन सिविल सर्विस के प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी से त्याग पत्र देकर देश के विद्यार्थियों और जवानों को आज़ादी के संघर्ष में जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने भारतीयों को संघर्ष में शामिल होते हुए कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक दल झंडे को सलामी देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक उग्र राष्ट्रवाद के जनक थे। इन्होंने केसरी और मराठी नामक 2 समाचार पत्र प्रकाशित किए। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने ही स्वराज्य का नारा लगाया और बताया, स्वराज्य
मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। रानी लक्ष्मीबाई दल। रानी लक्ष्मीबाई एक ऐसी देशभक्त थी जो कि अपनी जान की परवाह न करते हुए वह इस मातृभूमि की रक्षा करते करते वह अपनी अंतिम सांस तक अंग्रेजों से सामना करती रही और कही, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। चंद्रशेखर आजाद दल। चंद्रशेखर आजाद दल झंडे को सलामी देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद एक लीडर एवं क्रांतिकारी महान स्वतंत्रता सेनानी थे। भारत के नागरिकों को आज़ादी दिलाने के लिए वह अपना नाम को आजाद कहा था। पिता का नाम स्वतंत्र। इंदिरा गांधी दल झंडे को सलामी देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इंदिरा गांधी राजनीतिज्ञ थी जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी और अब तक एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही हैं। लाल बहादुर शास्त्री दल झंडे को सलामी देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। शास्त्री जी ने अनुसरण करते हुए देश की सेवा की, आज़ादी के बाद भी अपनी निष्ठा और आज़ादी के बाद भी अपनी निष्ठा और सच्चाई में कमी नहीं आने दी। शास्त्री जी ने किसानों को जय जवान जय किसान का नारा दिया। भीमराव अंबेडकर समाज सुधारक और राजनीतिक नेता थे। इन्होंने देश को चलाने के लिए संविधान का निर्माण किया तथा देश के युवाओं का मार्गदर्शक बना।
विद्यार्थी अभी अपने अपने ग्रुप में